अगर आप अपना जीवन इंडियन रेलवे में टीटी यानी कि ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर या फिर टीसी यानी कि टिकट कलेक्टर के तौर पर व्यतीत करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे में आप जो टिकट चेक करते हैं वो आप किस तरीके से बन सकते हो, सब कुछ डिटेल बताएंगे। कितनी भर्ती होती है, कौन सी भर्ती होती है और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, एग्जाम पैटर्न, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं पहली भर्ती के बारे में। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये भर्ती होती है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के थ्रू। देखिए दोस्तों, ये आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है इसको 12th वाले स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, मतलब कि 12वीं पास भी दे सकते हैं और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो ये जो देखिए, ये जो टिकट से रिलेटेड या फिर क्लर्क से रिलेटेड या फिर कहें दोस्तों 12th लेवल की पोस्ट है, वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ये पोस्ट होती हैं आरआरबी एनटीपीसी में। इनके लिए 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि एटलीस्ट आप 12th पास हो, 12वीं पास कर रखी है, इंटर कर रखा है, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आप बोल रहे थे टीटी या फिर टीसी कैसे बनेंगे, उसकी भर्ती के बारे में भी हम आपको बताएंगे। बस आपको सब्र रखना होगा, ठीक है, समझिएगा। तो इसमें आप पोस्ट देख पा रहे होंगे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है। ये जो पोस्ट होता है इनका काम होता है टिकट बुकिंग का, पैसेंजर डीलिंग का, है ना, उसे डील करना होता है। रिजर्वेशन की जो इंक्वायरी होती है वो ये देते हैं, काउंटर पर बैठकर काम करते हैं। कुल मिलाकर के रेलवे का कमर्शियल सपोर्ट ये प्रदान करते हैं। 12th पास स्टूडेंट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के द्वारा। दूसरा इसी में पोस्ट होता है ट्रेन क्लर्क। ट्रेन क्लर्क जो होता है ना, इनका क्या होता है भैया काम, ट्रेन रिकॉर्ड मैनेजमेंट करना होता है, वैगनर ट्रेन डेटा एंट्री करनी होती है। रेलवे ऑपरेशन सपोर्ट ये देते हैं, मतलब कि रेलवे का काम सही तरीके से चलता रहे उसके लिए सपोर्ट मतलब सहायता वाला काम करते हैं। इनका जो यार्ड रिलेटेड ऑफिस वर्क है वो इनका काम होता है। तो ये होते हैं ट्रेन क्लर्क। वही अगर हम बात करें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, ये जो पोस्ट होती है दोस्तों, इसमें ऑफिस फाइल वर्क आपको करना होता है, कंप्यूटर पर टाइपिंग करनी होती है, रेलवे के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो तैयार करने होते हैं, डेटा एंट्री का काम इसमें करना होता है, ठीक है। इसके लिए भी 12th पास स्टूडेंट्स आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक पोस्ट होता है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसमें भैया काम क्या होता है, इसमें होता है रेलवे अकाउंट्स वर्क, ठीक है। बिल और डेटा एंट्री वाला काम होता है, कंप्यूटर पर टाइपिंग, ऑफिस का डॉक्यूमेंट जो है वो सब देखना होता है। तो इस तरीके का जो काम है वो देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कि इन पोस्टों पर सेलेक्ट कैसे होता है, सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए इसमें होता है सबसे पहले CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है पहला, ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इसको क्लियर करने के बाद आप दोगे CBT 2। जो CBT 2 होगा इसको देने के बाद आप DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे, मेडिकल कराओगे। अगर आप फाइनली लिस्ट में नाम आपका जाता है तो आप सेलेक्ट हो जाते हो। तो ये प्रक्रिया इसमें होती है। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल होगा कि भैया क्या इनके लिए CBAT मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है या फिर साइको टेस्ट होता है या स्किल टेस्ट होता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर समझिएगा 2 पोस्ट हैं, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क। इन दोनों पोस्ट के लिए ना तो CBAT होता है ना ही जो टाइपिंग टेस्ट है वो होता है, ठीक है, इन दोनों के लिए। जो कि वो जो दोनों पोस्ट है ना उनके लिए टाइपिंग टेस्ट होता है और उसके लिए भी टाइपिंग टेस्ट होता है, ठीक है। 2 पोस्ट उनके लिए टाइपिंग ज़रूरी होती है, इनके लिए ज़रूरी नहीं होती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट के बारे में। तो 18 से 33 वर्ष की जो एज लिमिट है यहाँ पर आप देख पा रहे होगे। इंडियन रेलवे का जॉब है, एज के जो रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो विज्ञापन में, ठीक है। तो ये सिस्टम है आरआरबी एनटीपीसी वाला। अब हम आपको बताते हैं दूसरी भर्ती की। देखिए जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था, देखिए हमने शुरुआत में आपसे बताया था कि टीटी और टीसी। टीटी मतलब कि ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, टीसी मतलब कि टिकट कलेक्टर, ठीक है। अब हम उन्हीं की बात कर लेते हैं। वो जो पोस्ट थी वो भी ट्रेन क्लर्क से रिलेटेड और टाइपिस्ट से रिलेटेड थी, इसलिए हमने बताई थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको मिस कर देते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो उनके लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। देखिए टीटी या फिर टीसी। टीटी का मतलब क्या होता है, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, ठीक है। ये क्या करते हैं भैया, ट्रेन का जो टिकट है वो चेक करते हैं, चलती हुई ट्रेन में, है ना, टिकट। और जिनको फ़ाइन देना होता है उनसे फ़ाइन लेते हैं, मतलब कि आपने ये गलती की है ना तो आपको फ़ाइन पे करना है इतना, है ना। वो जो है फ़ाइन ये कलेक्ट करते हैं, मतलब कि ये अपने पास इकट्ठा करते हैं, बाद में जमा करते हैं, ठीक है। सीट का वेरिफिकेशन करते हैं, मतलब कि आप जिस सीट पर बैठे हैं ना इंडियन रेलवे में, ट्रेन में आप जो बैठे हैं, क्या सीट वो आपकी ही है या फिर आप किसी दूसरे की सीट पर बैठे हैं ना, मतलब कि आपने बुक करी है, किसी दूसरे ने बुक करी है ना, और आप बैठे हैं, ये चेक करते हैं, ठीक है। पैसेंजर की कुछ प्रॉब्लम्स होती है उसको भी ये देखते हैं। कुल मिलाकर के भैया रेलवे में डिसिप्लिन वाली ड्यूटी है, अनुशासन वाली ड्यूटी है, ठीक है। तो ट्रेन ड्यूटी मतलब कि ट्रेन के अंदर रहते आपको जॉब करनी होती है।
टीटी की ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। इसका फ़ायदा क्या भैया, आप ट्रेन में ट्रेवल भी करो और अपना जॉब भी करो। अगर आप करना चाहते हो इस तरीके का, देन आप टीटी की भर्ती में अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरी पोस्ट की, इससे रिलेटेड होती है टिकट कलेक्टर टीसी। इनका जो काम है, इनका काम भी होता है पैसेंजर्स के टिकट चेक करना, है ना। रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी होती है, पैसेंजर को सपोर्ट देना। कमर्शियल रेलवे का जो काम होता है वो करते हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं। तो ये पब्लिक डीलिंग वाला है, और स्पेशली ये ट्रेन में चेकिंग वाला जो जॉब है वो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा, ये जो भर्ती है ना टीटी टीसी वाली थोड़ा अलग होती है। मतलब वो जो भर्ती आरआरबी एनटीपीसी वाली, उनकी पोस्ट अलग है, इनका थोड़ा नाम चेंज है। तो इनकी भर्ती अलग से रेलवे के जो अलग अलग बोर्ड्स हैं, है ना, जो सिलेक्शन करने वाले भर्ती वाले, वो भर्ती निकालते हैं टीटी टीसी की, ठीक है। उसमें आपको अप्लाई करना होता है। कौन अप्लाई कर सकता है, तो देखिएगा ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप देख पा रहे होगे। 10th पास अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास, डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पर डिपेंड करता है कि ये जो विज्ञापन जारी होते हैं उनमें एग्जैक्ट क्या लिखा है, कि 10th पास या फिर 12th पास, कि डिप्लोमा वाले, या फिर तीनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भर्ती निकले उसमें ये जरूर चेक कीजिए कि 10th पास एलिजिबल है या नहीं, या फिर 12th या फिर डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल हैं, ठीक है। ये आपको समय पर चेक करना होगा जिस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो उसमें, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि एज कितनी होनी चाहिए। तो देखिए 18 से 30 वर्ष या फिर 33 वर्ष तक एज होती है। जो नोटिफिकेशन जारी होता है उसको आप पढ़िएगा, उसमें जो एज लिमिट लिखी हो जनरली जो रहती है 18 से 30 या फिर 33 वर्ष, मतलब कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 30 वर्ष या फिर 33 वर्ष तक है, देन आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, बिल्कुल उसी तरीके से होता है। थोड़ा सा इसमें अलग ये है कि उसमें CBT 1 और CBT 2 होते हैं, इसमें ओनली CBT होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम एक आपको देना होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल सिलेक्शन, इस तरीके से सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें भी आपको CBAT मतलब कि जो रिएक्शन वाला दिमाग का टेस्ट किया जाता है वो नहीं होता है, ठीक है। और इसमें कोई साइको टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट भी नहीं होता है। कुल मिलाकर के देखो जो एग्ज़ाम होता है वो आपके IQ के लिए होता है, कि आप कितना समझदार हो, कैसे डिसीजन लेते हो ना, ये चेक होता है एग्ज़ाम में। रीजनिंग और ये मैथमेटिक्स पढ़ाने का मतलब यही होता है, कुल मिलाकर के आपकी मानसिक स्थिति का, आपके नॉलेज का अंदाज़ा लगाया जाता है, ठीक है। मेडिकल फिटनेस और आपकी जो आई साइट है वो इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि कुल मिलाकर के शरीर आपका ठीक होना चाहिए, फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, और आपका जो विज़न है, देखने की दृष्टि है, वो सही होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का जो सिस्टम है देख पा रहे होगे। और एलिजिबिलिटी में चेंज हो सकता है रेलवे के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो आप जब भी भर्ती में अप्लाई करें उससे पहले विज्ञापन जरूर पढ़ें कि उसमें क्या लिखा था, कि 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 10th पास भी अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूर चेक कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। हम बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है उसके द्वारा जो 4 पोस्ट मिलते हैं ना, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था, उनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो CBT 1 की बात करें, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के होते हैं, 90 मिनट का टाइम मिलता है पेपर के लिए। कंप्यूटर पर एग्ज़ाम देना होता है एग्ज़ाम सेंटर पर जा करके, ठीक है। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। CBT 1 जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब कि इसको केवल क्वालिफाई करना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको सही से ना दें, इसमें भी अच्छे नंबर लाने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें देखो अगर आपके अच्छे नंबर होंगे तभी आप CBT 2 दे पाओगे, और CBT 2 में अगर आपके अच्छे नंबर होंगे तब आप सेलेक्ट हो पाओगे, ठीक है। इसलिए दोनों ही एग्ज़ाम अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है, तब आपको एग्ज़ाम देना है। CBT 2 बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मेरिट के लिए, इसके आधार पर मेरिट बनती है। टोटल क्वेश्चन होते हैं 120 नंबर के होते हैं, मतलब कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन, और 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है पेपर को हल करने के लिए। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं। तो देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि नेगेटिव मार्किंग पहले एग्जाम में भी है और इसमें भी है, और ये जो एग्ज़ाम है दूसरा वाला ज़्यादा टफ होता है CBT 1 से, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है सिलेक्शन के लिए मायने बहुत रखता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों समझिएगा कि सब्जेक्ट जो है ना, इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा तभी एग्ज़ाम दीजिए। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं एग्ज़ाम देने चले गए, ऐसे में क्या होगा, आप डीमोटिवेट हो सकते हो। देखो बिना तैयारी के युद्ध लड़ने जाओगे तो निश्चित है आपको असफलता मिलेगी, और अगर आप तैयारी करके जाते हो तो अगर आप सफल हो गए, मतलब कि विजय हो गए, तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इसलिए तैयारी करके जाओ एग्ज़ाम में। बात करते हैं कि TT और TC के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसका क्या पैटर्न रहता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो समझिएगा। देखिए इसमें क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ये भी होता है, मतलब कि कंप्यूटर पर परीक्षा ये भी आपको देनी होती है। 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के होते हैं, 90 मिनट का टाइम मिलता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि इसमें वैसा उसमें भी पूछे जाते हैं, मतलब कि बहुविकल्पी प्रकार के होते हैं। ऑनलाइन टेस्ट होता है कंप्यूटर पर, ठीक है।
1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होती है। सब्जेक्ट कौन से होते हैं? मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन होते हैं। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन होते हैं। इनके लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रेलवे का जीके, स्पीड और एक्यूरेसी। स्पीड क्या भैया, कितना जल्दी आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हो, और एक्यूरेसी मतलब कि कितना सटीकता से आप क्वेश्चन को हल कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से स्टूडेंट्स को आता तो बहुत है, लेकिन सही टाइम पर सही स्पीड से सही टाइम में, मतलब एग्ज़ाम सेंटर पर जा करके कितना टाइम में कितने क्वेश्चन आप सही तरीके से हल कर लेते हो, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, CBT मतलब इस एग्ज़ाम को दे लोगे तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, देन आप फाइनली सेलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो आई साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर के शरीर स्वस्थ है, आंखें अच्छी हैं, देखने में कोई दिक्कत नहीं, और एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हो, डॉक्यूमेंट सही हैं, तो आप TT या फिर TC बन सकते हो। दोस्तों अगर हम बात करें सैलरी की, तो रेलवे में TT या फिर TC या फिर जो RRB NTPC के अंतर्गत जो अदर पोस्ट थी जिनके बारे में हमने आपको बताया था, उनके लिए जो सैलरी है कुछ इस तरीके की होती है। कमर्शियल टिकट कलेक्टर जो होता है ना, इनकी सैलरी पे लेवल 3 के अकॉर्डिंग होती है, और बेसिक सैलरी 21,700 रुपये होती है इन हैंड। मतलब कि इसमें क्या होता है, जो बेसिक सैलरी है इसमें भत्ते जोड़े जाते हैं, फिर टैक्स कटता है, उसके बाद जो फाइनल बचता है ना, वो आपकी सैलरी 35 से 45 हज़ार रुपये पर मंथ होती है। स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती रहती है। ठीक है, और देखिए ये जो सैलरी है ना, ये लगभग इसी तरीके से होती है, 35 से 45 GT या फिर टिकट क्लर्क या फिर TC। ठीक है, लगभग सभी की सेम होती है, लगभग थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। दोस्तों देखिए, ध्यान से समझना होगा कि इसमें आपको केवल बेसिक सैलरी नहीं मिलती है, अलाउंस यानी कई सारे भत्ते मिलते हैं और कई सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। और ये भी ध्यान रखना आपको ज़रूरी है कि इसमें आपकी जो ड्यूटी है वो शिफ्ट वाइज लगती है। कभी नाइट में लगती है तो नाइट की ड्यूटी का अलाउंस यानी कि उसका भत्ता आपको मिलता है, उसका भी अलग से पैसा आपको रेलवे देती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि इसमें पब्लिक डीलिंग होती है, मतलब पब्लिक के साथ कनेक्ट होते हो, तो भीड़ भाड़ वाली जगह में अगर आप काम कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं होती, तभी आप इसमें जाइएगा। हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। ध्यान रखिएगा, इंडियन रेलवे के जो नोटिफिकेशंस हैं, उनकी जो वेबसाइट्स है इंडियन रेलवे की, ठीक है, आप उन पर जाकर के देख सकते हो। यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो रेलवे TT या फिर TC की न्यू भर्ती, इस तरीके से जो टाइटल डाल करके 2026 का या फिर जिस भी ईयर का देख रहे हो। और कई सारी जो वेबसाइट हैं रेलवे भर्ती बोर्ड की, उनको आप ज़रूर चेक करिएगा, वहीं पर नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, और ध्यान रखना कि जो एलिजिबिलिटी है समय के साथ चेंज हो सकती है, लेकिन जो हमने आपको बताया कि 12th पास हो तो अधिकतर पॉसिबिलिटी है कि आप TT या फिर TC के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये वीडियो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो ये वीडियो अभी तक नहीं देखे, उनका ड्रीम है रेलवे में भर्ती होना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।